हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया होगा। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ों में बिज़ी हो गया था। जीएसटी और उसके बाद करेंट अकाउंट सब में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे प्रोसेस तो बहुत छोटा है लेकिन टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि गवर्नमेंट में बैंक में अगर आप खुलवा रहे हो अकाउंट तो थोड़ा टाइम जाता है। प्राइवेट बैंक वाले मिनिमम अमाउंट होगा, चाहे मेंटेनेंस बैलेंस चाहिए उनको 25K, और गवर्नमेंट में जो है 5K वाले में खुल जाता है करेंट अकाउंट। बट यही गवर्नमेंट वाले थोड़ा सीरियस लेते नहीं जल्दी। ये आप अगर ऐसे नए सेलर हैं या नए आप अपने कोई बिजनेस स्टैंड कर रहे हैं आप, तो उसमें टाइम लग जाता है अकाउंट खुलने में और जीएसटी बनने में। सारी चीज़ें हो रही थी तो इसमें मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे ये सब करने में 1 महीने से ज़्यादा चले गए मेरे। पर हाँ, फाइनली हो चुका है मेरा। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना ई सेलर का काम एंड होल सेलर का। तो उस पर मैं थोड़ा एक स्टेप 2 स्टेप मैं कह सकता हूँ कि मैं आगे आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा मीशो पे अकाउंट बन चुका है और मेरा फ़्लिपकार्ट पे भी बन चुका है। जिस वजह से फ़्लिपकार्ट पे मेरे जो है वो जिस दिन मैंने अकाउंट क्रिएट किया था उसके अगले दिन मैंने लिस्टिंग की थी अपने सारे प्रोडक्ट्स की। लिस्टिंग करते ही मेरे पास ऑर्डर्स जो हैं वो 6 ऑर्डर मेरे पास एक साथ आ गए। मतलब रात में मैं सोया हूँ, सुबह में उठा हूँ तो 6 ऑर्डर मेरे पास पड़े हुए थे। और मेरे पास उस टाइम ना पैकेजिंग का कोई सामान था और ना कुछ था और ना कोई एक्सपीरियंस, ऐसे ना कुछ पता था मुझे कैसे करना है। पर जब आ गया ऑर्डर तो करना ही करना था। और मैंने एक्सप्रेस में डाला था। जैसे इन स्टॉक होता है, एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस मतलब कि होता है कि आपको अगले ही दिन तक आपको ऑर्डर देने ही देने हैं पैक करके, वो आके ले जाएगा पिक करके। तो फिर ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी ऑर्डर देना था उसको पैक करके। तो फिर मैं क्या किया कि पुराने जो ऐसे पड़े थे गत्ते, उसको मैंने कट करके उसका बॉक्स बना के उसमें पैक करके, फिर वो जो है उसका प्रिंटर भी अभी मैंने ख़रीदा नहीं है, तो फिर मैं कहीं झेरॉक्स करा के उसको अलग से फिर मैं लेके गया। फिर उसको मैंने पैक किया, उसमें मैंने ट्रांसपेरेंट टेप से चिपकाया। फ्लिपकार्ट का टेप भी मेरे पास नहीं था। तो इन सब चीज़ों के बाद जो है मेरा ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हुआ, मेरे एंड से गया है। और एक तो सक्सेसफुल डिलीवर हो गया था जो प्रीपेड का था। बाकी जो COD वाले हैं वो अभी हो रहे हैं, डिलीवर हो चुके होंगे। एक्चुअली क्या है कि फ्लिपकार्ट सेलर जो ऐप है वो फ़ोन में चलता नहीं है। जैसे आप फ़ोन से उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप नॉर्मल चीज़ देख सकते हैं बस। और फ़ोन में आप डेस्कटॉप साइट पे भी अगर जाके आप करना चाहोगे तो फिर वो प्रॉपर वर्क करता नहीं है। अभी वो लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कि उसको फ़ोन पे भी कंफर्टेबल बना पाएँ, कि ताकि वो कोई भी फ़ोन से अपने लिस्टिंग कर सके या सारे प्रोसेस को कर सके। तो उसके लिए मुझे टैब या तो फिर कंप्यूटर पे PC पे बैठना पड़ता है, फिर वहाँ से वो चीज़ें चलती है उसमें। प्लस फ्लिपकार्ट में एक अच्छी बात ये है कि फ्लिपकार्ट जो है ना, एक मैनेजर प्रोवाइड करता है हमें, ताकि अगर हमें कोई दिक्कत है, कोई इशू है, तो वो हमें 60 डेज़ मतलब 2 महीने तक में वो हमें हमारा हेल्प करता है प्रॉपर। जैसे जो भी उसको आप बताओगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब में आपकी हेल्प करेगा। और उससे जो है काम और चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। तो पहले दिन मुझे 6 ऑर्डर आ गए। उसके बाद मैंने दूसरा टेम्परेचर बॉटल करके था, उसको मैंने ऐड किया। उसमें मुझे 5-7 ऑर्डर आ चुके हैं, क्योंकि दिवाली थी तो इसलिए क्या है कि उसने मुझे टाइम दिया 3 या 4 दिन का। ऑर्डर मेरे 20 को ही आ गए थे और 23 तक मुझे भेजने हैं। तो अभी मैं उसको भेजना है आज या कल 2 बजे तक, क्योंकि जो पिक करने आता है उसका भी टाइम है। उसने बोला कि सर 2 बजे तक आप भेज दोगे तो फिर मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दूँगा। तो ये चीज़ें हैं मेरी अभी तक में। तो मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है, ये सफ़र शुरू कर दिया है। और अभी तक तो सफ़र में मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी तो मज़ा उतना भी नहीं आ रहा है। पर यह है कि हाँ, स्ट्रगल है इसमें भी, और काफ़ी जो है बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, तो हमें उसमें से उभर के ऊपर आना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम लगना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें बहुत धीरे धीरे होती हैं वो बहुत टिकाऊ होती हैं, और जो ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है वो बहुत तेज़ी से घट भी जाता है। तो हो सकता है टाइम लगेगा। और चीज़ें जो है बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी दिखती हैं यूट्यूब पे, जिसमें अगर आप देख लोगे तो आपको मतलब आप मोटिवेट हो रह ही नहीं सकते हो, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लोग अपना चैनल ग्रो करने के लिए ये मतलब अच्छी टैगलाइन देते हैं, मैंने क्यों छोड़ा फ्लिपकार्ट ने मुझे डुबा दिया। मतलब गज़ब की टैगलाइन देते हैं वो लोग बाहर। मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मतलब गज़ब, सिर्फ अपने व्यूज़ के उसके चक्कर में। और इनके चक्कर में जो स्टार्ट करने वाला होता है बंदा, वो डिमोटिवेट हो जाता है स्टार्ट करने से पहले ही। ऐसी चीज़ों को करनी ही नहीं चाहिए कि मैं बर्बाद हो गया, ये क्या हो गया। आप कोई जो काम कर रहे हो, अगर आप 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग कोई काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं उसमें 500 के 500 आप सफल हो जाओगे। ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं होता।
लेकिन आप अगर कोई चीज़ आप साथ गलत हो रही है या कुछ चीज़ गलत है तो आप उसको बोल सकते हो। लेकिन आप इतनी भारी टैगलाइन दे के फिर अंदर जाने के बाद पता चलेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप अच्छा सा कमा रहे हो, आप यूट्यूब से भी कमा रहे हो, दोनों काम आपके हो रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। बाकी मेरी जर्नी में जीएसटी मेरा कंप्लीट है, करंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट मेरा जो है फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे स्टेब्लिश हो चुका है और ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं आपके साथ ही ये सफ़र मैंने स्टार्ट किया है। आगे के सारे प्रोसेस मैं आपको दिखा के करूँगा, आपको बता के करूँगा। हम आप एक साथ स्टार्ट किए हैं ना इसको, तो एक साथ ले चलते हैं और जो भी चीज़ें रहेंगी एग्जैक्ट रहेंगी और एकदम सही रहेंगी। मुझे कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको और ना मुझे फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना है। हमें सारी चीज़ें फैक्ट चाहिए, मतलब उसमें कोई झूठ या कोई वो ना हो। हम एकदम ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को करेंगे, उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहला अभी टास्क हमारा ये है कि पैकेजिंग का सामान हमें देखना है, प्रिंटर का देखना है। ये सारी चीज़ें भी मेरी पेंडिंग है, क्योंकि उतने ज़्यादा हमारे पास अभी प्रिंसिपल अमाउंट थे ही नहीं कि हम उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ। पर जितना इन्वेस्ट किया है उतने से हम आगे लेके चलते हैं इसको। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, अभी धीरे धीरे सही सब कुछ सही होगा हमारा। फिर भी मैंने अच्छी पैकेजिंग करी थी। हम आगे आपकी वीडियो में आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। आप भूलिएगा मत, क्योंकि वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया था। दोबारा ऐसा नहीं होगा, आपको हर हफ्ते हम अपडेट करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए मुझसे, और अगर इस सफ़र में मेरे साथ आपको चलना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। थैंक यू।